तो सोचिए एक पल के लिए, हम सब अपने स्मार्टफोन्स और इन डिजिटल डिवाइसेस पर कितना ज्यादा डिपेंड करने लगे हैं, है ना? सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक। पर क्या हो अगर वही डिवाइस जिसे हम अपनी जिंदगी को कंट्रोल करने के लिए यूज करते हैं, वही हमारी किस्मत तय करने लगे? आज हम इस टुमारो टाइम स्टैम्प के डिजिटल नाइटमेयर की एनाटॉमी को समझेंगे। हम देखेंगे कि कैसे टेक्नोलॉजी का एक बिल्कुल आम सा हिस्सा एक ऐसी खौफनाक स्थिति में बदल सकता है जहां इंसान का अपने ही आने वाले कल पर से कंट्रोल पूरी तरह खत्म हो जाता है। कभी ऐसा फोटो देखा है जो क्लिक ही नहीं हुआ हो? ये सवाल सुनते ही दिमाग सुन पड़ जाता है, राइट? ये एक सीधा हमला है उस लॉजिक पर जिस पर हम सब चलते हैं। देखिए, फोन की गैलरी में मौजूद हर तस्वीर किसी ऐसी घटना का सबूत होती है जो बीत चुकी है, एक मेमोरी। पर जरा सोचिए, क्या हो जब कोई तस्वीर एक ऐसे पल की हो जो अभी तक आया ही नहीं? ये एक लाइन इस पूरी कहानी का सस्पेंस इतने जबरदस्त तरीके से सेट करती है कि आगे आने वाले साइकोलॉजिकल हॉरर के लिए हमें एकदम तैयार कर देती है। इस कहानी की शुरुआत में ना सबसे दिलचस्प बात आदित्य की जिंदगी का बिल्कुल नॉर्मल होना है। रात के एग्जैक्टली 2:17 हो रहे हैं। वो अपने रोजमर्रा के लेट नाइट एडिटिंग रूटीन में बिजी है और आराम से फोन की स्टोरेज क्लीन कर रहा है। अब ये एक ऐसी आम सी एक्टिविटी है जो हम में से करोड़ों लोग बिना सोचे समझे करते हैं। ये परफेक्टली नॉर्मल एवरीडे एनवायरनमेंट यहाँ जानबूझकर दिखाया गया है। क्यों? ताकि आगे जो हॉरर आने वाला है ना, उसका कॉन्ट्रास्ट और भी गहरा और चौंकाने वाला लगे। जब आम जिंदगी में अचानक कुछ अनजान दस्तक देता है तो डर लिटरली दोगुना हो जाता है। और उसी आम रूटीन के बीच अचानक एक ब्लैक थंबनेल स्क्रीन पर पॉपअप होता है, एक कंप्लीटली काला धब्बा। ये एक ऐसी विजुअल एनोमली है जो तुरंत ध्यान खींचती है। एक छोटा सा ग्लिच उसकी उस शांति भरी लेट नाइट रूटीन की चेन को अचानक तोड़ने के लिए काफी होता है। वो काला थंबनेल सिर्फ कोई करप्टेड फाइल नहीं थी, वो एक अनजान खतरे की बिल्कुल पहली दस्तक थी। सेक्शन 1, द इम्पॉसिबल फोटो। अब इन दो तस्वीरों का कॉन्ट्रास्ट देखिए। लेफ्ट साइड पर हमें एक फेमिलियर रियलिटी नजर आती है, आदित्य का अपना कंफर्टेबल रूम, बिल्कुल वही एंगल, वही कुर्सी, वही डेस्क और वही कॉफी मग। लेकिन राइट साइड पर वही आम सा बेडरूम एक टेरिफाइंग अनोमली बन जाता है। उसी फेमिलियर चेयर के पास एक डार्क सिलवेट, एक अनजान काला साया खड़ा है और वो सीधा आदित्य को घूर रहा है। ये कंपैरिजन बहुत अच्छे से जाहिर करता है कि कैसे सबसे सेफ लगने वाला फिजिकल एनवायरनमेंट भी एक इम्पॉसिबल डिजिटल इमेज के आगे कंप्लीटली अनसेफ लगने लगता है। तो यहाँ सबसे क्रूशियल पॉइंट है इस डर के मैकेनिक्स, खास तौर पर उस फोटो का टाइम स्टैम्प। जब उस इमेज की डिटेल्स ओपन की जाती हैं तो टाइम लिखा होता है टुमारो 11:43 PM, आने वाले कल का वक्त। अब कोई भी आम इंसान ऐसी सिचुएशन में क्या करेगा? वो इस इरैशनल सी चीज को रैशनलाइज करने की कोशिश करेगा, है ना? आदित्य भी एक नर्वस सी हंसी के साथ यही सोचता है कि हाँ, ये पक्का कोई सॉफ्टवेयर बग होगा। वो अपना फोन रीस्टार्ट करता है, एकदम लॉजिकल अटेम्प्ट इस ग्लिच को हटाने का। लेकिन रीस्टार्ट होने के बाद भी वो तस्वीर वहीं की वहीं रहती है। ये इस बात का एब्सोल्यूट प्रूफ था कि ये कोई टेक्निकल फॉल्ट तो बिल्कुल नहीं था। सेक्शन 2, द फ्यूटाइल एस्केप। अब वक्त की इस तेज रफ्तार पर जरा गौर कीजिए जो इस पूरे एस्केप प्लान की टेंशन को बिल्ड करती है। रात 11:20 पर आदित्य तय करता है कि वो उस कमरे में अब एक सेकंड नहीं रुकेगा। वो एक सेफ कैफे की तरफ निकल जाता है। फिर आता है वो एगनाइजिंग टिकिंग क्लॉक, बराबर 11:43 PM पर, जब फोन वाइब्रेट होता है। और उसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग की वो फाइनल ईरी इमेज। ये टाइमलाइन है ना, हमें एक सस्पेंसफुल काउंटडाउन का एहसास दिलाती है, जहां वक्त किसी के लिए रुक नहीं रहा और ना ही खतरा थोड़ा सा भी कम हो रहा है। इस एस्केप प्लान का पूरा आधार उस परसीव्ड सेफ्टी पर था। कैफे में काफी भीड़ है, ब्राइट लाइट्स हैं, आसपास बहुत लोग हैं, एक नेचुरल सेफ जोन लग रहा है, राइट? लेकिन ठीक 11:43 PM पर फोन फिर से वाइब्रेट होता है और पूरा का पूरा एस्केप प्लान वहीं ढेर हो जाता है। गैलरी में आई नई फोटो दोबारा उसी खाली बेडरूम की है, जहां आदित्य फिजिकल रूप से तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन इस बार वो काला साया और भी ज्यादा पास आ गया है। इससे ये डेविस्टेटिंग सच्चाई सामने आती है कि फिजिकल डिस्टेंस ने इस डिजिटल थ्रेट से बचने में जीरो मदद की, कोई फायदा नहीं हुआ। और फिर नई तस्वीर में दीवार पर जो मैसेज लिखा था, उसने तो डर को अपने एक्सट्रीम पीक पर पहुंचा दिया। यू चेंज्ड नथिंग, यानी तुमने कुछ नहीं बदला। ये शब्द सीधे तौर पर एक अटल विनाश यानी इनएविटेबल डूम की घोषणा करते हैं। इस एक छोटे से सेंटेंस ने आदित्य को पूरी तरह से तोड़ कर रख दिया होगा, क्योंकि ये साफ साबित करता है कि उसके उठाए गए सारे कदम, उसका हर एक प्लान पूरी तरह से बेकार था। डेस्टिनी बिल्कुल उसके कंट्रोल से बाहर जा चुकी थी। सेक्शन 3,
द एम्प्टी रूम। आदित्य पूरी तरह पैनिक में अपने घर की तरफ भागता है। अपने कमरे तक पहुंचकर वो देखता है कि दरवाजा अंदर से लॉक्ड है। अब नॉर्मली एक बंद दरवाजा सुरक्षा और एक सिक्योर एनवायरनमेंट का सबसे बड़ा प्रतीक होता है, लेकिन अंदर आने पर कमरा बिल्कुल खाली दिखता है। एवरीथिंग सीम्स नॉर्मल। पर इस पॉइंट पर आकर ना ये साधारण बात सबसे ज्यादा डरावनी लगने लगती है। सोचिए, अगर कमरा खाली था और दरवाजा बाहर से बंद था, तो वो तस्वीर आखिर कहां से और किसने ली? ये जो किसी के ना होने का एहसास है, ये पैनिक के लेवल को और भी ज्यादा बढ़ा देता है। लेकिन जरा ध्यान दीजिए, तभी एक ऐसी टेरिफाइंग आउट ऑफ प्लेस डिटेल मिलती है जो रोंगटे खड़े कर दे। डेस्क पर एक फ्रेश कॉफी मग रखा हुआ है और वो अभी भी गर्म है। इस छोटी सी लेकिन डरावनी सच्चाई ने यह क्लियर कर दिया कि कमरा असल में कभी खाली था ही नहीं। वो अदृश्य खतरा वही था, उन्हीं बंद दरवाजों के ठीक पीछे। और ठीक इसके बाद आता है सबसे बड़ा क्लाइमैक्टिक शॉक। आदित्य धीरे से अपने आईने की तरफ देखता है और एब्सोल्यूट टेरर में फ्रीज हो जाता है। उसके ठीक पीछे शीशे के अंदर वही डार्क सिलुएट खड़ा है। ये एक्चुअली वो पल है जब स्क्रीन के उस पार का रिलेंटलेस डिजिटल हॉरर पूरी तरह से फिजिकल रियलिटी में एंट्री मार चुका है। बचने की आखिरी उम्मीद भी यहीं खत्म हो जाती है। तभी उस कमरे की सुनसान खामोशी में एक फुसफुसाहट गूंजती है। कल वाली फोटो देखना। ये गोस्टली विस्पर उस साइकोलॉजिकल ट्रैप को कंप्लीटली एक्टिवेट कर देता है। अब जो डर है वो सिर्फ उस फिजिकल प्रेजेंस का नहीं बचा, डर अब आने वाले कल का है। एक ऐसी डेट जो अभी आनी बाकी है और वो इंसान उस टाइम लूप में पूरी तरह फंस चुका है। सेक्शन 4, वार्निंग्स फ्रॉम द फ्यूचर। यहाँ पर इस पूरी चर्चा का एक बहुत ही क्रूशियल और कोर थीमेटिक स्टेटमेंट सामने आता है। प्रिडिक्टिव टेक्नोलॉजी का कॉन्सेप्ट, जिस पर हम लोग आजकल आंख बंद करके ट्रस्ट करते हैं, अगर वो ही एक भयानक वार्निंग बन जाए तो उस डर की लिटरली कोई सीमा नहीं होती। ये अब सिर्फ फ्यूचर दिखाने वाली कोई मामूली डिवाइस नहीं रह गई थी। ये किस्मत के एक इनएस्केपेबल एंड की आखिरी चेतावनी थी। एक ऐसी कड़वी सच्चाई जिसे जानकर भी कोई बदल नहीं सकता। और इस नैरेटिव का जो फाइनल ड्रेडफुल ट्विस्ट है ना, वो उतना ही शानदार और डरावना है। अगली सुबह आती है, गैलरी में एक आखिरी इमेज सेव होती है। टाइम स्टैम्प अभी भी कल का यानी टुमारो का टाइम दिखा रहा है, लेकिन उस फोटो का टाइटल कहता है लास्ट नाइट। ये एक छोटी सी डिटेल उस इनएस्केपेबल टाइम लूप को ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट करती है। वक्त आगे बढ़ रहा है, फ्यूचर आ रहा है, लेकिन मौत और वो हॉरर ऑलरेडी बीते हुए कल का हिस्सा बन चुके हैं। आज के इस विश्लेषण को खत्म करते हुए एक बहुत ही बड़ा सवाल हमारे सामने रह जाता है। अगर कोई डिजिटल डिवाइस आने वाले कल का भविष्य नहीं दिखा रहा, बल्कि होने वाले अंत की एक वार्निंग इशू कर रहा है, तो क्या किस्मत को सच में कभी ऑल्टर किया जा सकता है? क्या डेस्टिनी टेक्नोलॉजी की इन स्क्रीन्स के पीछे इस तरह लॉक हो सकती है? इस अनसेटलिंग सवाल पर विचार जरूर कीजिए। खैर, आज के लिए बस इतना ही, इस उम्मीद के साथ कि अगली बार जब फोन की पुरानी फोटोज डिलीट कर रहे होंगे तो उनके टाइम स्टैम्प पर ध्यान जरूर जाएगा। हर कहानी के पीछे एक और कहानी छुपी होती है और हम उसी सच को ढूंढते हैं। ऐसी ही और डार्क, इमोशनल और सस्पेंसफुल स्टोरीज के लिए चाय एंड चॉइस को सब्सक्राइब करिए।